नमस्कार, राज की बात देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राज ठाकुर। आज बात होगी अविश्वास प्रस्ताव की। पिछले कुछ दिनों में आपने इस शब्द को कई बार सुना होगा। इस वक्त देश की राजनीति इसी के इर्द गिर्द सिमट रही है। कार्यक्रम की शुरुआत कुछ सवालों के साथ। सबसे पहला सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अविश्वास प्रस्ताव पर क्या जवाब दिया? लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कुछ कहा था? राहुल गांधी और स्मृति ईरानी के बीच क्यों जुबानी जंग छिड़ गई? अविश्वास प्रस्ताव का क्या मतलब होता है? अविश्वास प्रस्ताव और विश्वास मत में क्या अंतर है? कब कब अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है? अविश्वास प्रस्ताव से कितनी बार सरकार गिर चुकी है? इन तमाम सवालों के जवाब आपको मिलेंगे अगले आधे घंटे के दौरान राज की बात में। कहीं मत जाइए, बने रहे हमारे साथ। दूर युद्ध से भागते नाम रखा रणधीर, भाग्य चंद की आज तक सोई है तकदीर। मणिपुर हिंसा को लेकर विपक्ष ने सदन में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। चर्चा के अंतिम दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर करारा जवाब दिया। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला और कहा कि विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव हमारे लिए शुभ होता है। पीएम ने यह भी कहा कि विपक्ष के लिए राजनीति करना ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा क्या कुछ बड़ी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही, जानने के लिए आपको देखनी चाहिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। दूर युद्ध से भागते नाम रखा रणधीर, दूर युद्ध से भागते नाम रखा रणधीर, भाग्य चंद की आज तक, भाग्य चंद की आज तक सोई है तकदीर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब दिया। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने विपक्ष पर करारा हमला बोला और कहा कि विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव हमारे लिए शुभ होता है। पीएम ने यह कहा कि विपक्ष के लिए राजनीति करना ज्यादा जरूरी है। 2018 में भी ये ईश्वर का ही आदेश था जब विपक्ष के मेरे साथी अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए थे। उस समय भी मैंने कहा था कि अविश्वास प्रस्ताव हमारी सरकार का फ्लोर टेस्ट नहीं है। मैंने उस दिन कहा था, बल्कि ये उन्हीं का फ्लोर टेस्ट है। ये मैंने उस दिन भी कहा और हुआ भी वही। जब मतदान हुआ तो विपक्ष के पास जितने वोट थे उतने वोट भी वो जमा नहीं कर पाए थे। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर अधीर रंजन को दरकिनार करने की वजह पूछी। साथ ही उन्होंने तंग कसते हुए कहा कि अधीर रंजन गुड़ का गोबर करने में माहिर है। अधीर बाबू को क्या हाल हो गया? उनकी पार्टी ने उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया। ये तो कल अमित भाई ने बहुत जिम्मेवारी के साथ कहा कि भाई अच्छा नहीं लग रहा है, और आपकी उदारता थी कि उनका समय समाप्त हो गया था तो भी आपने उनको आज मौका दिया। लेकिन गुड़ का गोबर कैसे करना उसमें ये माहिर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सरकार की उपलब्धियां भी गिनवाई। उन्होंने कहा कि युवाओं को घोटालों से रहित सरकार दी है। हमारे देश की युवा पीढ़ी का सामर्थ्य आज विश्व ने उनका लोहा माना हुआ है। हम उन पे भरोसा करें। ये हमारी युवा पीढ़ी भी जो सपने देख रही है वो सपनों को संकल्प के साथ सिद्धि तक पहुंचाने का सामर्थ्य रखती हैं। और इसलिए माननीय अध्यक्ष जी 2014 में
30 साल के बाद देश की जनता ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई और 2019 में भी उस ट्रैक रिकॉर्ड को देख करके उनके सपनों को संजोने का सामर्थ्य कहां है, उनके संकल्पों को सिद्ध करने की ताकत कहां पड़ी है, वो देश भली भांति पहचान गया। और इसीलिए 2019 में फिर एक बार हम सबको सेवा करने का मौका दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, विपक्ष के लोगों को सीक्रेट वरदान मिला हुआ है। प्रधानमंत्री के इतना कहते ही सदन ठाकों से गूंज उठा। अपनी बात साबित करने के लिए प्रधानमंत्री ने कई उदाहरण भी दिए। आप खुद ही सुनिए। विपक्ष के लोगों को एक सीक्रेट वरदान मिला हुआ है। हाँ, सीक्रेट वरदान मिला हुआ है जी। और वरदान ये कि ये लोग जिसका बुरा चाहेंगे उसका भलाई ही होगा। 3 उदाहरण से ये सीक्रेट वरदान को सिद्ध कर सकता हूं जी। आपको ध्यान होगा कि इन लोगों ने कहा था बैंकिंग सेक्टर के लिए, बैंकिंग सेक्टर डूब जाएगा, बैंकिंग सेक्टर तबाह हो जाएगा, देश खत्म हो जाएगा, देश बर्बाद हो जाएगा, न जाने क्या क्या कहा था। और बड़े बड़े विद्वानों को विदेशों से ले आते थे, उनसे कहलवाते थे ताकि उनकी बात कोई न माने तो शायद उनकी मान ले। हमारे बैंकों की सेहत को लेकर के भांति भांति की निराशा, अफवाह फैलाने का काम इन्होंने पुरजोश किया। प्रधानमंत्री ने विपक्ष को आईना दिखाने का काम किया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि विपक्ष क्या पूछे ये भी मुझे सिखाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास ना नीति, ना नियत है और ना ही विजन है। इनको भारत के लोगों पर विश्वास नहीं है, लेकिन इस सदन को मैं बताना चाहता हूं, इस देश का भी, भारत के लोगों का कांग्रेस के प्रति नो कॉन्फिडेंस का भाव बहुत गहरा है। देश के कई हिस्सों में कांग्रेस को जीत दर्ज करने में अनेक दशक लग गए हैं। तमिलनाडु में कांग्रेस की आखिरी बार 1962 में जीत हुई थी। 61 वर्षों से तमिलनाडु के लोग कह रहे हैं कांग्रेस नो कॉन्फिडेंस। प्रधानमंत्री ने महागठबंधन इंडिया पर भी निशाना साधा और कहा कि विपक्ष ने एनडीए में 2 लगा दिए। पीएम ने विपक्ष के घमंड का प्रतीक बता डाला। इनकी मुसीबत ऐसी है कि खुद को जिंदा रखने के लिए, इनको एनडीए का ही सहारा लेना पड़ा है। खुद को जिंदा रखने के लिए इन्हें एनडीए का ही सहारा लेना पड़ा है। लेकिन आदत के मुताबिक घमंड का जो आई है ना, वो उनको छोड़ता नहीं है और इसलिए एनडीए में 2 आई पिरो दिए, 2 घमंड के आई पिरो दिए। पहला आई 26 दलों का घमंड और दूसरा आई एक परिवार का घमंड। एनडीए भी चुरा लिया कुछ बचने के लिए। वहीं प्रधानमंत्री ने मणिपुर हिंसा को लेकर क्या कुछ कहा, आप खुद ही सुनिए। आदरणीय लोकतंत्र में जिनका
भरोसा नहीं होता है, वो सुनाने के लिए तो तैयार होते हैं, लेकिन सुनने का धैर्य नहीं होता है। अपशब्द बोलो, भाग जाओ। कूड़ा कचरा फेंको, भाग जाओ। झूठ फैलाओ, भाग जाओ। यही जिनका खेल है। ये देश इनसे अपेक्षा ज्यादा नहीं कर सकता है। तो कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलकर के भरपूर प्रयास कर रही है। और मैं देश के सभी नागरिकों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से प्रयास चल रहे हैं, निकट भविष्य में शांति का सूरज जरूर उगेगा। सदन आपके साथ है। हम सब मिलकर के, कोई यहां हो या ना हो, हम सब मिलकर के इस चुनौती का समाधान निकालेंगे। वहां फिर से शांति की स्थापना होगी। मैं मणिपुर के लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि मणिपुर फिर विकास की राह पर तेज गति से आगे बढ़े। कुल मिलाकर अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के दौरान विपक्ष को जमकर घेरा और कई मुद्दों पर विपक्ष को आईना दिखाने का भी काम किया। सूर्या समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो ये सुना आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जिन्होंने विपक्ष पर जमकर तीखा हमला बोला। वहीं बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर बोलते हुए कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष पर करारा प्रहार किया था और तकरीबन अपने 2 घंटे के संबोधन में तथ्यों और आंकड़ों के साथ कांग्रेस को माकूल जवाब भी दिया था। लोकसभा में मंगलवार यानी 9 अगस्त का दिन मॉनसून सत्र का सबसे शानदार दिन रहा। अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में सुबह बहस की शुरुआत राहुल गांधी ने की तो समापन देश के गृह मंत्री ने अपने जोरदार जवाब से किया। हालांकि राहुल गांधी सरकार पर आरोप लगाकर संसद से चले गए, लेकिन जिस प्रकार से अमित शाह ने एक एक करके परत दर परत कांग्रेस और विपक्ष के अतीत को कुरेदना शुरू किया तो फिर किसी मुद्दे पर चुप नहीं हुए। मणिपुर पर तो कांग्रेस को अतीत की याद दिलाई ही, साथ ही आंकड़ों और तथ्यों के साथ ये भी बता दिया कि आखिर मणिपुर के हालात क्यों बिगड़े। तकरीबन अपने 2 घंटे के संबोधन में इतने तल्ख तेवर में गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस और उनके गठबंधन को धोया, उसकी कल्पना विपक्ष ने शायद ही की होगी। अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यूपीए का चरित्र अपनी सरकार बचाने के लिए भ्रष्टाचार करना है। यह अविश्वास प्रस्ताव देश में विपक्ष का असली चरित्र दिखाएगा। मान्यवर, अविश्वास का प्रस्ताव एक संवैधानिक प्रक्रिया है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। विपक्ष का उद्देश्य है कोई भी हो, विपक्ष का अधिकार है, अविश्वास का प्रस्ताव ले आते हैं। और मैं तो कई बार मानता हूं कि अविश्वास प्रस्ताव से पार्टियों के और गठबंधनों के चरित्र उजागर होते। कई बार अविश्वास प्रस्ताव आए, मैंने जैसे पहले कहा, कांग्रेस का मूल सिद्धांत है येन केन प्रकारेण सत्ता में बने रहना, सत्ता में बने रहने का प्रयास करना। ना इसके लिए सिद्धांत होते हैं, ना नीतियां होती है, ना औचित्य होता है। आज कांग्रेस भी है, कांग्रेस भी वहां बैठी है और झारखंड मुक्ति मोर्चा भी वहां बैठा है। सिर्फ एक वोट से सरकार गई, सिर्फ एक वोट से। क्या हम
यूपीए और कांग्रेस की तरह बचा नहीं सकते थे, बचा सकते थे। मगर मैंने कहा ना कि कई बार संकट के समय गठबंधनों और पार्टियों का चरित्र उजागर होता है। यूपीए का चरित्र सत्ता बचाने के लिए भ्रष्टाचार करने का चरित्र है और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का चरित्र सिद्धांतों के लिए राजनीति करने का चरित्र। वहीं मणिपुर हिंसा में कब कब क्या एक्शन लिए गए और अब तक कितनी एफआईआर हुई और वर्तमान में क्या कार्यवाही चल रही है, ये बताने के साथ साथ गृह मंत्री ने कांग्रेस राज में मणिपुर में क्या हुआ था वो भी बताया। और हमारे गोगाई जी कहते हैं मौन तोड़ने के लिए लाया गया। अरे भाई, मौन रखने वाले तो हार गए और वहां बैठ गए। हम तो बोलने वाले हैं, जवाब देने वाले हैं। हम मौन नहीं रखते, मौन आप रखते हैं। हमें कुछ नहीं छुपाना, हमारा कोई आदमी इसमें इन्वॉल्व नहीं है। मैं नाम बोलना नहीं चाहता, गृह मंत्रालय के रिकॉर्ड पर नेताओं के नाम है। सुनना है तो बता दूं, आप खड़े होकर कह दो बताओ तो मैं बता देता हूं। नाम सुनना है। और ये कहते हैं 356 क्यों ना लगाया? 356 तब लगती है जब हिंसा के समय राज्य सरकार कोऑपरेट न करे। हमने डीजीपी बदल दिया, उन्होंने भारत सरकार के डीजीपी को स्वीकार कर लिया। हमने चीफ सेक्रेटरी बदल दिया, उन्होंने भारत सरकार के चीफ सेक्रेटरी भेजे हुए चीफ सेक्रेटरी को। मैं यही कह रहा हूं, समझ ना हो तो नहीं आएगी भी। सीएम तब बदलना पड़ता है जब कोऑपरेट न करे। ये सीएम कोऑपरेट कर रहा है। डीजीपी, सुरक्षा सलाहकार, ये सबको हमने बदला है। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण पर क्विट इंडिया का नारा दिया। नरेंद्र मोदी जी ने भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण को हटाकर पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस को तरजीह दी। मोदी जी ने आज नारा दिया है, भ्रष्टाचार क्विट इंडिया, परिवारवाद क्विट इंडिया, तुष्टीकरण क्विट इंडिया। गृह मंत्री यही नहीं रुके, अपने संबोधन में बताया कि आखिर यूपीए का नाम बदलने की जरूरत क्यों पड़ी। अभी उनको अपने गठबंधन का नाम बदलना पड़ा। अच्छा नाम था यूपीए, 10 साल सत्ता में भी रह लिए थे। क्या प्रॉब्लम था भाई, नाम क्यों बदला? आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं, देश की जनता को सदन के माध्यम से जाना। इतने सारे घोटाले टोटल लगाया तो 12 लाख करोड़ के बाद मैंने टोटल छोड़ दिया। 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार यूपीए के नाम पर चढ़े हैं। कैसे जाए बाजार में? अब जो कंपनी दिवालिया हो जाती है या साख खराब हो जाती है इसकी, तो वो नाम बदल दे, बोर्ड बदल दे। इन्होंने भी नाम बदल दिया। मान्यवर बोफोर्स, एक मिनट भाई, बोफोर्स घोटाला किसने किया? यूपीए ने किया। 2G स्पेक्ट्रम किसने किया? यूपीए ने। सत्यम घोटाला किसने किया? यूपीए। कॉमनवेल्थ घोटाला किसने किया? यूपीए ने। कोयला घोटाला किसने किया? यूपीए ने। टाटा ट्रक घोटाला किसने किया? यूपीए ने। वोट के बदले नोट का घोटाला किसने किया? यूपीए ने। आदर्श घोटाला किसने किया? यूपीए ने। नेशनल हेराल्ड का घोटाला किसने किया? यूपीए ने। वाड्रा का डीएलएफ घोटाला किसने किया? यूपीए ने। चारा घोटाला किसने किया? खाद्य सुरक्षा बिल का घोटाला किसने किया? गाजियाबाद प्रोविडेंट फंड घोटाला किसने किया? हर्षद मेहता शेयर बाजार का घोटाला किसने किया? हसन अली का हवाला घोटाला किसने किया? आईपीएल का घोटाला किसने किया? LIC हाउसिंग का घोटाला किसने किया? मधु कोड़ा घोटाला किसने किया? फायर फ्रंट सबमरीन घोटाला किसने किया? और कांग्रेस अध्यक्ष की यात्रा का भी घोटाला किसने किया? इतना ही नहीं, बात चाहे किसानों की हो या फिर मोदी सरकार के अन्य योजनाओं की, देश हित में जो भी फैसले मोदी सरकार ने लिए उन सभी का जिक्र गृह मंत्री ने किया और पूरा विपक्ष सुनता रहा, क्योंकि विपक्ष के पास सुनने के अलावा कोई विकल्प नहीं दिखा।
बहरहाल लोकतंत्र के मंदिर में देश इसी प्रकार की स्वस्थ बहस देखना और सुनना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। बुधवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लोकसभा में दिए गए संबोधन को लेकर सदन में जबरदस्त हंगामा हुआ। राहुल गांधी के तुरंत बाद उन्हें 2019 के लोकसभा चुनाव में अमेठी में हराने वाली केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भाषण शुरू किया। उन्होंने कहा कि पहली बार भारत मां की हत्या की बात और कांग्रेस पार्टी यहां पर तालियां बजाती रही। सुनिए जरा। सर, कुछ ही दिन पहले मैं मणिपुर गया। हमारे प्रधानमंत्री नहीं गए, आज तक नहीं गए, क्योंकि उनके लिए मणिपुर हिंदुस्तान नहीं है। मैंने मणिपुर शब्द प्रयोग किया, मगर आज की सच्चाई यह है कि मणिपुर नहीं बचा है। मणिपुर को आपने दो भाग में कर दिया है। मणिपुर को आपने बांट दिया है, तोड़ दिया है। स्पीकर सर, इन्होंने मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है। सिर्फ मणिपुर की नहीं, हिंदुस्तान की हत्या की है। इनकी राजनीति ने मणिपुर को नहीं, हिंदुस्तान को मणिपुर में मारा है। हिंदुस्तान को कत्ल किया है, हिंदुस्तान का मर्डर किया है मणिपुर में। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले आपकी पीठ पर, आपके आसन पर जिस प्रकार का आक्रामक बर्ताव आज देखा गया, उसका मैं खंडन करती हूं। पहली बार राष्ट्र के इतिहास में भारत मां की हत्या की बात की और कांग्रेस पार्टी यहां पर तालियां बजाती रही। जो भारत की हत्या की बात पर कांग्रेस पार्टी ने ताली पीटी आज इस सदन में, इस बात का संकेत पूरे देश को दिया कि मन में गद्दारी किसकी है। मैं आज हिंदुस्तानी होने के नाते कहती हूं, मणिपुर खंडित नहीं है, विभाजित नहीं है, मेरे देश का अंग है। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि अविश्वास प्रस्ताव का मतलब क्या होता है, इसे सदन में लाने की पूरी प्रक्रिया क्या रहती है। राज की बात यह कि अविश्वास प्रस्ताव को लेकर जब भी वोटिंग होती है तो उसमें राज्यसभा सांसद हिस्सा नहीं लेते, उन्हें वोटिंग का अधिकार नहीं होता। अविश्वास प्रस्ताव की पूरी एबीसीडी बेहतर आसान भाषा में और रोचक बातों के जरिए जानने के लिए आपको हमारी ये रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। मणिपुर हिंसा की आंच सदन तक पहुंच चुकी है। विपक्ष मोदी सरकार के खिलाफ संसद में अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया, जिस पर बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं के बीच जमकर बहस हुई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है? इसकी पूरी प्रक्रिया आपको समझाते हैं। किसी मुद्दे पर विपक्ष की नाराजगी होती है तो लोकसभा सांसद नोटिस लेकर आता है। सांसद सुबह 10 बजे लिखित सूचना लोकसभा महासचिव को देते हैं। अविश्वास पर चर्चा के लिए 50 सांसदों का समर्थन जरूरी होता है। लोकसभा स्पीकर प्रस्ताव स्वीकार कर सभी दलों के साथ बैठकर चर्चा की तारीख और समय तय करते हैं। अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार करने के 10 दिन के अंदर सदन में चर्चा होनी जरूरी है। प्रस्ताव लाने वाले सांसदों के मुद्दे पर लोकसभा में चर्चा होती है। प्रधानमंत्री सरकार के मुखिया होने के नाते जवाब देते हैं। चर्चा के बाद अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होती है। अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में ज्यादा वोट मिलते हैं तो सरकार गिर जाती है। इसका उल्लेख भारत के संविधान के अनुच्छेद 75 में किया गया है।
मोदी सरकार को इससे पहले भी अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा था। हालांकि इस बार भी अविश्वास प्रस्ताव का भविष्य पहले से तय है, क्योंकि संख्या बल स्पष्ट रूप से बीजेपी के पक्ष में है। पिछले सदन में विपक्षी समूह के 150 से कम सदस्य हैं, लेकिन उनकी दलील है कि वो चर्चा के दौरान मणिपुर मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए धारणा से जुड़ी लड़ाई में सरकार को मात देने में सफल रहेंगे। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। राज की बात यह कि भारत के इतिहास में अब तक 27 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, लेकिन यह कभी सफल नहीं रहा। सिर्फ एक बार ऐसा हुआ कि मोरारजी देसाई के पास बहुमत नहीं था, तो उन्होंने वोटिंग से पहले ही इस्तीफा दे दिया था। चलिए आपको अपनी अगली रिपोर्ट में दिखाते हैं अविश्वास प्रस्ताव कब कब लाया गया। नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी अविश्वास प्रस्ताव, इस शब्द की इन दिनों बहुत चर्चा है। कांग्रेस और भारत राष्ट्रीय समिति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई है। ये 27वीं बार है जब केंद्र की सरकार अविश्वास प्रस्ताव का सामना कर रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के लिए दूसरा मौका है। आजादी के बाद 27 बार अविश्वास लाया गया, लेकिन एक भी बार सरकार गिरी नहीं सिवाय मोरारजी देसाई सरकार के। मोरारजी देसाई ने अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से पहले ही इस्तीफा दे दिया था। पहली बार जवाहरलाल नेहरू की सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था। 23 बार कांग्रेस पार्टी की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया। हालांकि 10 साल प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह ने एक भी बार इसका सामना नहीं किया। 2 बार जनता पार्टी जबकि 2 बार बीजेपी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया। अब आपको ये भी दिखाते हैं कि किस प्रधानमंत्री के खिलाफ कितनी बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। इंदिरा गांधी के खिलाफ 15 बार, पीवी नरसिम्हा राव के खिलाफ 3 बार, लाल बहादुर शास्त्री के खिलाफ 3 बार, मोरारजी देसाई के खिलाफ 2 बार, जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ 1 बार, राजीव गांधी के खिलाफ 1 बार, अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ 1 बार। 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी 1 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। विश्वास मत और अविश्वास प्रस्ताव में बड़ा अंतर है। अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लाता है, विश्वास मत मौजूदा सरकार लाती है। अगर स्पीकर अविश्वास प्रस्ताव मंजूर करते हैं और फिर सत्ता पक्ष बहुमत साबित नहीं कर पाया तो सरकार गिर जाती है। वहीं सरकार जब विश्वास प्रस्ताव लाती है तो इसका पारित होना जरूरी होता है। 2 स्थितियों में सरकार विश्वास मत लाती है। पहला सरकार गठन के बाद बहुमत परीक्षण के लिए और दूसरा राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल के कहने पर। अगर किसी सरकार के घटक दल टूटने लगते हैं तो राज्यपाल या राष्ट्रपति विश्वास मत हासिल करने को कह सकते हैं। इसे फ्लोर टेस्ट भी कहा जाता है। अविश्वास प्रस्ताव एक बार लाए जाने के 6 महीने बाद दोबारा लाया जा सकता है। विश्वास मत के दौरान 3 सरकारें गिर चुकी हैं। 1990 में वीपी सिंह की सरकार, 1997 में एचडी देवगौड़ा और 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार विश्वास मत हासिल न कर पाने की वजह से गिर गई। काबिले गौर है कि अविश्वास प्रस्ताव को लेकर जब भी वोटिंग होती है तो उसमें राज्यसभा सांसद हिस्सा नहीं लेते हैं, उन्हें वोटिंग का अधिकार प्राप्त नहीं है। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। कुल मिलाकर विपक्ष इस बात से पहले से ही वाकिफ था कि उनका यह अविश्वास प्रस्ताव फेल हो जाएगा, लेकिन इस बहाने विपक्ष को मणिपुर हिंसा पर सरकार को घेरने का मौका जरूर मिला। फिलहाल के लिए राज की बात में इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक और खबर के साथ, जिसके हर पहलू की बारीकियों तक जाकर आपके सामने रखेंगे राज की बात। इजाजत दें, नमस्कार। दूर युद्ध से भागते नाम रखा रणधीर, भाग्य चंद की आज तक सोई है तकदीर।